x बिलोंगिंग -1 to +1, रेंज -π/2 +π/2 और नॉन पीरियोडिक। सेकंड है cos इनवर्स x। इसका जो रेंज होगा वो 0 to π होगा। जैसे अगर वैल्यूज को लेकर कोई कंफ्यूजन रहा करे तो इस तरह से खुद भी निकाल सकते हो। जैसे साइन x की जगह जब 1 रखोगे साइन इनवर्स 1 क्या होगा π/2, साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स -1 -π/2। ठीक है, तो इसमें x -1 से +1, रेंज 0 to π और नॉन पीरियोडिक। इनवर्स फंक्शन हमेशा नॉन पीरियोडिक होते हैं। मेन वैल्यूज इस तरह से दिखा भी सकते हो। जब cos इनवर्स 1 0, cos इनवर्स 0 π/2, cos इनवर्स -1 क्या होगा पाई। जैसे वैल्यू कभी वैल्यू निकालना हो तो t मान करके वैल्यू निकाल सकते हो। मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैल्यू निकालने के लिए जैसे तुमको cos इनवर्स -1 चाहिए, इसे हमने कहा वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1। तो लेट cos इनवर्स -1 इक्वल टू π। तो -1 बराबर क्या आ जाएगा cos π। इनवर्स को जब उधर ले जाओगे तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है ना। और -1 को क्या लिख दो, cos इनवर्स -1 इक्वल टू t ले लो। तो -1 बराबर क्या हो जाएगा cos t, और -1 को यहां cos π। तो t इक्वल टू पाई देखो आ गया कि नहीं। जैसे तुमको चाहिए हो वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1, तो लेट साइन इनवर्स 1 इक्वल टू t। 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन t। अब 1 को क्या लिख दो साइन π/2। हमेशा ओरिजिन के आसपास की वैल्यू लिखोगे, नियर टू ओरिजिन। हमेशा जो वैल्यू ली जाती हैं ऑलवेज सेलेक्ट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच आर नियरर टू ओरिजिन। हमेशा जो वैल्यू लोगे वो ओरिजिन के आसपास की। अब 1 वो π/2 पे भी होता है, 5 π/2 पे भी होता है, लेकिन पास कौन है π/2। -1 पाई पे भी होता है, 3 पाई पे भी होता है। क्यों, cos पाई भी -1 होता है, cos 3 पाई भी -1 होता है, लेकिन नियर टू ओरिजिन कौन है पाई। ठीक है, तो हमेशा ऑलवेज सेलेक्ट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच आर नियर टू ओरिजिन। नोट कर लो, उसमें कोई बैठे नहीं है, उसको अच्छे से नोट कर लो। हमेशा बाइजेक्ट या जिनको बाइजेक्टिव रीजन का आइडिया है तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमेशा जो वैल्यूज ली जाती हैं वो बाइजेक्टिव रीजन वाली। सेलेक्ट वैल्यूज अंडर बाइजेक्टिव रीजन, अंडर बाइजेक्टिव रीजन। जो बाइजेक्टिव रीजन जानते हैं, जिन्होंने कैलकुलस में बाइजेक्टिव रीजन पढ़ा है, वो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। और सेलेक्ट वैल्यूज अंडर बाइजेक्टिव रीजन। जिन्होंने बाइजेक्टिव रीजन का आइडिया नहीं है, उनको मोटा मोटा ऐसे याद रखना है
कि हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लोगे वो नियर टू ओरिजिन, ओरिजिन के सबसे करीब वाली वैल्यू। नंबर 3 हमारा है y इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x में x होल आर होगा, रेंज -π/2 से +π/2 होगा, फंक्शन नॉन पीरियोडिक तो होगा ही, x अगर डायरेक्ट इनवर्स से अटैच है तो हमेशा नॉन पीरियोडिक। अगर हमारा इफ x डायरेक्टली connect with inverse, then it will be non periodic। ये हमेशा तुम लोगों को ध्यान रखना है। अगर इसकी मेन वैल्यूज की बात की जाए तो इंफिनिटी पे π/2 के पास जाएगा, एरो लगा देना, 0 पे 0 होगा, माइनस इंफिनिटी पे -π/2 होगा। जैसे वैल्यू अगर निकालना हो तुमको, वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इंफिनिटी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो लेट tan इनवर्स इंफिनिटी इक्वल टू t, तो इंफिनिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan t। अब इंफिनिटी कहां पर होगा, tan π/2 पर। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी चूंकि कोई वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं होते हैं, तो इनकी वैल्यू के आगे हमेशा एरो लगाया करो। क्या लगाया करो, एरो, t टेंस टू π/2। तो इसीलिए इंफिनिटी पर मैंने देखो ये टेंस टू पाई, ये एरो है, ये माइनस साइन नहीं है, पता है ना सबको, माइनस यहां लगा है, माइनस इंफिनिटी, टेंस टू माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पे -π/2 को टेंड करेगा। डॉटेड लाइन के पास ले जाना, लेकिन उसको टच मत कराना। पास ले जाना लेकिन उसको टच मत कराना। ठीक है, ये 0 है, ये -π/2 है, ये +π/2, ये π/2, ये -π। तो देखो तुमको इंफिनिटी पे π/2 के पास जा रहा है कि नहीं, एरो इसीलिए लगाया जाता है चूंकि इक्वल नहीं होता एग्जैक्टली, 0 पर 0, और माइनस इंफिनिटी पे देखो -π/2 है, नंबर 4, ये नोट कर लिया सब लोगों ने। नंबर 4 आ जाओ, y इक्वल टू cot इनवर्स x। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो नंबर 6 y इक्वल टू cot इनवर्स x। इसका डोमेन रेंज खुद से लिखो सभी लोग। x क्या होगा, कंप्लीट होल आर होगा भाई। कॉटेक्स का जो रेंज होता है वो इसका डोमेन हो जाता है ना, ऐसे याद रखा को, कॉटेक्स का रेंज होल आर था ना, जो रेंज है पूरा पूरा डोमेन में कन्वर्ट होता है। y स्मॉल ब्रैकेट 0 to π, नॉन पीरियोडिक।
अब इसका ग्राफ बना लो। एक तो ये π/2 पे डॉटेड लाइन खींच लो और एक पाई पे डॉटेड लाइन खींच लो। जीरो π/2 तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से जाएगा। जीरो पे π/2 होगा, इंफिनिटी पे जीरो को टेंड करेगा, माइनस इंफिनिटी पे पाई को टेंड करेगा। तो इसकी अगर हम लोग वैल्यूज बनाएं तो ये वैल्यूज नोट कर लो। माइनस इंफिनिटी, जीरो, इंफिनिटी। जीरो पर तो इक्वल टू π/2 होगा, इंफिनिटी पे जीरो को टेंड करेगा, माइनस इंफिनिटी पे पाई को टेंड करेगा। ये जीरो प्लस होगा, ये पाई के थोड़ा नीचे होगा। नंबर ये 4 है, ये नंबर 5 y इक्वल टू cosec इनवर्स x। इसमें जो x होगा तो cosec x का जो रेंज होगा, cosec इनवर्स x का वो डोमेन होगा। cosec इनवर्स का रेंज क्या था? माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी था रेंज, वो इसका डोमेन होगा। तो x हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। रेंज -π/2 से +π/2 एक्सक्लूडिंग जीरो और नॉन पीरियोडिक। अब cosec इनवर्स x में जो मेन वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज भी फाइंड कर लो। माइनस इंफिनिटी, -1, 1 और इंफिनिटी। इन पे y जरा खुद से निकालो सब लोग, कम ऑन। और अगर इनकेस वैल्यूज नहीं याद है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, टी मान करके निकाल लिया करो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन खुद से वैल्यूज निकालो तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और वैल्यूज याद भी होंगी। जैसे सपोज -1 पे वैल्यू नहीं याद है, तुमको वैल्यू चाहिए cosec इनवर्स -1 का, तो लेट cosec इनवर्स -1 इक्वल टू t। तो -1 बराबर क्या हो जाएगा? cosec t है। अब cosec में -1 कहां पे तुम्हारा आता है? cosec -π/2 पे आता है कि नहीं? हालांकि cosec 3π/2 भी -1 होता है, फटाफट बोला करो। cosec 3π/2 भी -1 होता है, लेकिन cosec -π/2 भी -1 होता है ना। तो अब -π/2 3π/2 में ओरिजिन के पास कौन है? इससे मतलब नहीं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डिस्टेंस तुमको देखनी है। नियर टू ओरिजिन कौन है? -π/2। 3π/2 ज्यादा दूर है ना, ठीक।
वो जो मैंने स्टेटमेंट लिखाया है, ठीक है ना, कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे तो तुमको हमेशा जो वैल्यूज लेनी है वो कौन सी लेनी है, नियरर टू ओरिजिन, वो चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, ये देखना है कि कौन ओरिजिन के ज्यादा करीब है, ठीक है। या बाइजेक्टिव रीजन याद रखो, ठीक है। अब कॉसेक थीटा का बाइजेक्टिव रीजन -π/2 से +π/2 होता है, उसी में वैल्यूज निकाली जाती हैं। नहीं तो सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि ओरिजिन के पास कौन है। जैसे दो वैल्यू तुमने निकाली कि कॉसेक 3π/2 भी -1 होता है और कॉसेक -π/2 भी -1 होता है, तो ओरिजिन के ज्यादा पास कौन है, -π/2। वो स्टेटमेंट लिख लिया था ना, नियर टू ओरिजिन। तो क्योंकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, वो तो एक वैल्यू हर 2π के गैप में देंगे। इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते हैं, वो अपनी वैल्यू बाइजेक्टिव रीजन में ही देंगे, ये चीज है। क्योंकि जब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाते हो तो हम लोग उसकी डोमेन को काट के छोटा कर देते हैं ना, जिसमें वो 1 to 1 on 2 हो, उतने पोर्शन सिलेक्ट करते हैं, बाकी पोर्शन काट दिया जाता है, ठीक है ना, कट हो जाता है। तो इसलिए इसमें नहीं कि वो 3π/2 भी ले लो, माइंड जो मना है वो ले लो, इनवर्स में नहीं चलेगा, ठीक है। जब भी इनवर्स से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे तो तुमको या तो ये याद रखो कि अंडर बाइजेक्टिव रीजन वैल्यूज लेनी है या नियरर टू ओरिजिन। अगर बाइजेक्टिव रीजन नहीं क्लियर है तो नियरर टू ओरिजिन। तो t = -π/2, यही वैल्यू आया है सबका। मतलब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना कि 3π/2 क्यों नहीं लिया जाता है, ठीक। -1 तो कॉसेक 3π/2 भी होता है, पता है ना, लेकिन यहां 3π/2 क्यों नहीं ले रहे हैं, ये समझ में आया, ठीक। क्योंकि हमको ओरिजिन के नियरेस्ट वैल्यू लेना है, या बाइजेक्टिव रीजन अगर याद है तो बाइजेक्टिव रीजन के अंदर का वैल्यू लेना है, ठीक। बाइजेक्टिव रीजन नहीं पता है तो सीधे सीधे ऐसे याद रखो कि हमको नियर टू ओरिजिन लेना है। तो ये आ गया -π/2, बाकी वैल्यू में डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं। इन्फिनिटी पे 0+ होगा, -∞ पे 0-, और -1 पे -π/2, और ये ग्राफ जाएगा। ये तो कॉसेक इनवर्स 1 π/2, कॉसेक इनवर्स इन्फिनिटी 0, कॉसेक इनवर्स -1 -π/2, और कॉसेक इनवर्स -∞ 0। इन्फिनिटी पर और -∞ पर वो 0 के पास जाएगा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है यानी y 0 हो रहा है, ठीक है। हालांकि बिल्कुल अगर एक्यूरेट जाओगे तो इन्फिनिटी पे 0+, मतलब 0 से हल्का सा ज्यादा होगा, और इधर 0-। तो ये हमारा जो है कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ होगा। इन्फिनिटी पर भी वैल्यू चेक कर सकते हो, जैसे तुमको कॉसेक इनवर्स इन्फिनिटी निकालना हो तो वही तरीका यहां पर भी अप्लाई करोगे। कॉसेक इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू t, तो इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक t। अब इस इन्फिनिटी को क्या लिख देना है तुम लोगों को भाई, ये कॉसेक इन्फिनिटी कहां होता है, जहां साइन 0 होता है ना, साइन थीटा जहां पे 0 होगा, कॉसेक थीटा वहां पे इन्फिनिटी होगा ना, ठीक। क्योंकि कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, और ये 0 कहां होता है, 0 पे। ये देखो कॉसेक 0 हो जाएगा कि नहीं। अब चूंकि ये प्लस इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो यहां 0+ कर दो। यहीं पर अगर -∞ होता तो फिर यहां हम क्या कर देते, 0-, क्या कर देते, 0-। क्लियर हुआ सभी को। कॉसेक 0+, क्योंकि जब 0 के थोड़ा आगे होगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, तो t टेंड्स टू 0+। तो वही देखो यहां पे लिखा हुआ है,
इसी तरह से अगर कॉसेक माइनस इंफिनिटी का निकालना होता, कॉसेक इनवर्स माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी बराबर कॉसेक टी, और इस माइनस इंफिनिटी को तुम क्या लिखते, कॉसेक जीरो माइनस, क्या लिखते, कॉसेक जीरो माइनस। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। नंबर 6, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो इसका x क्या होगा? अरे जो सेक एक्स का रेंज होगा, बोलते क्यों नहीं? इतना सब चीजें बताई थी कैलकुलस में, बेवकूफ हो क्या बिल्कुल, जो है बोल ही नहीं पाते हो। एक्स और वाई तो बताए थे कम से कम, माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक, y क्या होगा इसका? सेक इनवर्स एक्स का रेंज बोलो, 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2, नॉन पीरियोडिक तो होगा ही। अब मेन एक्स पर y निकालो जरा, वो वैल्यूज निकालो, बैठ के काबिल ना बना करो, यही सब पेपर में गलतियां करते हो, इन्हीं पर निकालो वैल्यूज। ये एक्स मैंने लिखे, इन पे वाई खुद निकालो। रेंज इसका 0 से पाई है, एक्सक्लूडिंग π/2। तो 1 पे 0 आ रहा होगा, -1 पे पाई आ रहा होगा, क्यों? इंफिनिटी पर तुम्हारा जो है π/2 माइनस होगा, माइनस इंफिनिटी पे π/2 प्लस होगा। जैसे तुमको सेक इनवर्स 1 का वैल्यू चाहिए, सेक इनवर्स 1 को टी मान लो, तो 1 इक्वल टू सेक ऑफ टी, 1 को लिखो सेक 0, तो टी बराबर देखो 0 आ गया कि नहीं? तो इसीलिए 1 पर वैल्यू क्या है? 0। क्लियर हुआ? टी या वाई कुछ भी ले सकते हो, टी ले लो या वाई ले लो, तो तुम्हारे ऊपर है। इसी तरह इंफिनिटी पे वैल्यू निकालो जरा, वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इंफिनिटी। तो हमने मान लिया सेक इनवर्स इंफिनिटी, ये कुछ भी टी वाई थीटा जो तुमको अच्छा लगे, वो तो अननोन है। तो इंफिनिटी हो गया सेक वाई। अब इस इंफिनिटी को वैसे मोटा मोटा सेक π/2 इंफिनिटी होता है ना भाई, कॉस जहां 0 होगा सेक वहां इंफिनिटी होगा ना। अब सेक π/2 को हम लोग इंफिनिटी कहते हैं, लेकिन अब इंफिनिटी कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होता नहीं है, या तो π/2 प्लस होगा या π/2 माइनस होता। इसीलिए मैंने बोला ना कि इंफिनिटी पे हमेशा इक्वल मत लगाया करो, एरो लगाया करो वैल्यू पर, याद है ना, हमेशा एरो टेंड करेगा। अब π/2 प्लस होगा या π/2 माइनस होगा, वो क्वाड्रेंट का ध्यान दो। अब π/2 प्लस अगर जाओगे, चूंकि इंफिनिटी पॉजिटिव में काउंट होता है, अब अगर तुम π/2 प्लस में जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव। ये चीज समझ में आ रही है ना? यहां पर भी क्वेश्चन में फर्क पड़ता है, वो कहो इसी पे प्लस माइनस पे ही तुमको घुमा दे, ठीक है? वो ये नहीं तुम लोग कैसे रटे घूमते हो, सेक π/2 इंफिनिटी, सेक π/2 कभी इक्वल टू इंफिनिटी नहीं होता है, ये हमेशा याद रखो। ये कई चीजें तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री उल्टा सीधा रट लेते हो, ठीक है? ये कोई इक्वल टू इंफिनिटी थोड़ी होता है, 10 to π/, और 10 में क्या होगा? अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो अगर ये π/2 माइनस होगा तब प्लस इंफिनिटी होगा, सेक π/2 प्लस होगा तब माइनस इंफिनिटी होगा, क्योंकि तुम चले गए π/2 प्लस, मतलब किस में चले गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो माइनस वैल्यू मिलेगा, तब माइनस इंफिनिटी होगा। समझ में आया?
सेक पाई बाई टू इन्फिनिटी वो तो देखा जाए तो गलत ही है। वो सेक पाई बाई टू प्लस होगा या सेक पाई बाई टू माइनस होगा, क्योंकि इन्फिनिटी को एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी होता है। तो यहां पर क्या लिखोगे इसको, सेक पाई बाई टू माइनस। पाई बाई टू माइनस क्यों हो, पाई बाई टू माइनस मतलब स्लाइटली लेफ्ट ऑफ पाई बाई टू। अब पाई बाई टू के अगर लेफ्ट में हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो तुमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ये है, अब समझ में आया कि नहीं, इसलिए पाई बाई टू माइनस है। ये भी कोई फंडा नहीं, जैसे इसके पहले वाले में तुमने सोचा था कि इंफिनिटी है इसलिए जीरो प्लस है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है जीरो माइनस में इंफिनिटी हो जाए, वो तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, वो कहां पर पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है। ठीक है, उसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोचो। समझ रहे हो कि नहीं, जबरदस्ती रटो नहीं। अब जैसे सेक इनवर्स माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी इक्वल टू सेक वाई, हमने इसको वाई मान लिया। समझ में आया ना, सेक इनवर्स माइनस इंफिनिटी को तुमने वाई माना, क्या लिया, वाई। फिर उसको उधर शिफ्ट किया तो माइनस इंफिनिटी हो गया सेक वाई। अब ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू के लिए कम से कम तुमको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। हालांकि रहते ओरिजिन के पास ही पास है, ओरिजिन से ज्यादा दूर नहीं जाना है। अब तुम कहोगे सेक तो थर्ड में भी नेगेटिव होता है, नहीं, वहां क्या याद रखना, नियर टू ओरिजिन। अब नियर टू ओरिजिन नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट में तो नहीं मिल सकता है, नियर टू ओरिजिन नेगेटिव वैल्यू सेकंड में ही मिलेगा, सेक अगर है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सेक पाई बाई टू प्लस, पाई बाई टू प्लस इसलिए चूंकि हमको जाना है सेकंड में, तब नेगेटिव वैल्यू देगा ना ये। अब बिल्कुल फंडा क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें है? इसलिए माइनस इंफिनिटी पे पाई बाई टू प्लस, ये अपना नोट कर लो, ठीक है ना। अब जो है इसका ग्राफ, तो 1 पर 0 से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी पे पाई बाई टू से देखो थोड़ा नीचे है, -1 पे पाई से शुरू होगा, और ये देखो पाई बाई टू से थोड़ा ऊपर है। जो येलो कलर का ग्राफ है वो फाइनल ग्राफ है। ये एरो लगाना हम लोग भूल गए हैं, तो एरो यहां पर जो है लगा दो। ये पाई बाई टू माइनस है और ये तुम्हारा पाई बाई टू प्लस है। एरो लगाया सब लोगों ने? जैसे कॉट इनवर्स इंफिनिटी का वैल्यू निकालो सभी लोग। ये 5th और 6th सभी लोगों ने नोट कर लिए हैं। वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स इंफिनिटी, तो कॉट इनवर्स इंफिनिटी को तुमने y ले लिया, t ले लिया, तो इंफिनिटी क्या हो गया, कॉट y। अब इंफिनिटी को क्या लिखोगे बोलो जरा,
बोलो क्या लिखोगे इन्फिनिटी को? कॉट, बोलो वैल्यू बोलो, कॉट 0 प्लस लिखोगे ना, क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव किसमें होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया सबको? ये आ गया y टेंस टू 0 प्लस। समझ में आया? और कॉट के ग्राफ में भी तुमको ये चीज दिखेगी। जब हम लोगों ने कॉट का ग्राफ बनाया था, तो ये देखो, देखो इन्फिनिटी पे, देखो इन्फिनिटी पे 0 प्लस है कि नहीं? हाँ, जब माइनस इन्फिनिटी पे निकालोगे वैल्यू, तो ये पाई बाई 2 है और ये पाई है। जब माइनस इन्फिनिटी पे निकालोगे तो क्या आएगा? पाई माइनस, क्या आएगा? पाई माइनस। तो क्लियर हो गया सभी को यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें, कंपोजिट फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन ऑफ inverse trigonometric and trigonometric function. Number 1, y equal to sin inverse of sin x। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को मिक्स करके जो कंपोजिट फंक्शन बनते हैं, कंपोजिट फंक्शन जानते हो ना, जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लिया है, तुम लोगों ने शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे, उनका डोमेन, रेंज, ग्राफ, उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये सब हम लोगों ने देखा। अब उनको मिक्स करके, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को मिक्स करके भी फंक्शंस बनते हैं। जैसे पहला तुम्हारा है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक, अब बनने को तो इसमें बहुत से फंक्शंस बन सकते हैं भाई, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, लेकिन हम लोग 12 फंक्शंस डिस्कस करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, फिर इस इनवर्स को अंदर ले जाएंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसी तरह से कॉस में, टेन में, कॉस एक्स है, कॉट में, टोटल 12। हालांकि बनने को तो अब साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी हो सकता है, साइन इनवर्स ऑफ टेन एक्स भी हो सकता है, लेकिन ये 12 डिस्कस करने के बाद एक तुम लोगों को आइडिया पूरा हो जाएगा कि कैसे डोमेन निकालना है, कैसे रेंज निकालना है, वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, वो पूरा आइडिया इन 12 से हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर कहीं पे साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आएगा, साइन इनवर्स ऑफ टेन एक्स आएगा, तो उसको भी आराम से डील कर लोगे, ठीक है ना। तो यहां पर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो सबसे पहले हम लोग इसका डोमेन रेंज निकालते हैं। ये तुम्हारा कैलकुलस में भी काम आएगा। और जैसे अब साइन इनवर्स ऑफ टेन एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ सेक एक्स है, उनका भी डोमेन रेंज इसी तरह से निकालना, ठीक है। हम लोग इसको टी मान लेंगे, साइन इनवर्स टी व टी बराबर साइन एक्स। नोट कर लो, बनने को तो टोटल तुम्हारे बन सकते हैं, इसमें 1 से 6 बनेंगे, है कि नहीं, तो लगभग 72 जाकर के बनेंगे जाके। तो सारे तो हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इन 12 को डिस्कस करने के बाद एक आइडिया मोटा मोटा तुम लोगों को हो जाएगा। फिर अगर चेंज होगा तो अपना खुद से डील कर लोगे।
अब साइन एक्स में देखो, अब तुमको केवल साइन एक्स याद रखना है। हमको इस फंक्शन का डोमेन रेंज चाहिए। हमने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया। हमको ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन रेंज याद है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन रेंज याद है। तो हमने देखो इतना, ये देखो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया कि नहीं। हमने जो हमको याद है हमने उसमें तोड़ लिया। ठीक, अब साइन एक्स में सबको पता है एक्स होल आर होता है। अब स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन रेंज याद रखना होगा। ठीक है, साइन एक्स में एक्स क्या होता है, होलर। थोड़ा बोला करो, लगे कि कुछ पढ़ के आए हो कैलकुलस में भी तो ये सब चीजें यूज होती हैं। 26 में 12 तो ट्रिग्नोमेट्री का ही है कैलकुलस में। टी मतलब आउटपुट। आउटपुट क्या होगा साइन एक्स का, बोलो -1 से +1, वही आउटपुट। भाई यही टी तो यहीं पर है। तो अब इसका जो आउटपुट था वो इसका इनपुट हो गया। अरे इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए तो एज ए इनपुट है ना। तो अब इसका साइन इनवर्स का, अब यहां देखो इनपुट तुमको क्या मिला। अब इसका आउटपुट तुम खुद निकाल सकते हो। इसका इनपुट है -1 से +1। ठीक है, हालांकि जो साइन इनवर्स का रेंज होगा वही होगा। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2 होता है ना। लेकिन मान लो नहीं याद है तो वैल्यू रख के निकाल सकते हो। साइन इनवर्स 1 कितना होगा, π/2। साइन इनवर्स -1 क्या होगा, -π/2। तो ये y हो गया। अब जो x है वही डोमेन है, जो y है वही रेंज है। t तो इंटरमीडिएट है जो कि x और y को कोरिलेट कर रहा था। तो अब इसका डोमेन हम लोग लिख रहे हैं, ये x हो गया होलार, y हो गया -π/2 से +π/2। ठीक, अब ये पीरियोडिक होगा कि नॉन पीरियोडिक होगा। अब ये नहीं कि इनवर्स देखा तो तुरंत नॉन पीरियोडिक बोल दिया। यहां इनवर्स है जरूर, इसीलिए मैंने अभी जब मैं स्टैंडर्ड फंक्शन बता रहा था वहां पर एक जगह मैंने स्टेटमेंट लिखाया था कि x अगर डायरेक्ट इनवर्स से अटैच्ड है तब नॉन पीरियोडिक होगा। वो स्टेटमेंट लिखाने का रीजन यही था, क्योंकि अभी कंपोजिट फंक्शन यहां से शुरू हो जाएंगे। अब ये नहीं कि इनवर्स देखा तो तुरंत नॉन पीरियोडिक कर दिया। जब ये इनवर्स अंदर होगा, जैसे जब होगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो नॉन पीरियोडिक होगा। वो क्या होगा, नॉन पीरियोडिक। अब जैसे तुम लोग क्या है कि तुम लोग ये सब सोचते दोनों बराबर हैं। अरे इनमें बहुत अंतर है दोनों में, ये भी एक्स और ये भी एक्स, रटे घुमा करते हो जो। ये एक्स हैं लेकिन छोटे से इंटरवल में हैं, बहुत छोटे से इंटरवल में। ठीक है, ये इसमें हर चीज में दोनों के अंतर है। डोमेन, रेंज, पीरियड, वैल्यू सब में अंतर है। ठीक है, कहीं से इक्वल नहीं है। इसका डोमेन तुम्हारा देखो अभी निकल के होल आर आया है। इसका डोमेन -1 से +1 होगा। इसका रेंज -π/2 से +π/2 निकल के आया है। इसका रेंज भी -1 से +1 होगा। ये केवल x होगा, और इसमें तो ये x तो छोटे से इंटरवल में है, उसके बाद ये लगातार बदलती रहती है इसमें वैल्यूज। ये ग्राफ बनेगा इसका। ठीक, तो ये पीरियोडिक है। अगर इनवर्स बाहर है तो पीरियोडिक होगा। चेक करके देख भी सकते हो, जैसे f(x) तुम्हारा है ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x। ठीक, अगर इनवर्स बाहर है तो पीरियोडिक होगा। देखो f(x + 2π), वो इनवर्स बाहर बैठे रह जाएंगे, वो अंदर रिपीट कर जाएगा। साइन ऑफ x + 2π। अब साइन ऑफ x + 2π बराबर साइन x बराबर fx। तो ये f(x + 2π बराबर fx आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए पीरियोडिक है। पीरियोडिक वेट t = 2π। ये ध्यान रखना, नोट में लिख भी लो, f इनवर्स ऑफ fx। अब चूंकि f बदलता रहेगा ना, मतलब ये जो साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, ये cos, tan, cos x है, सब में फॉलो होगा। अब चूंकि वो तो f बदलता रहेगा, अब जैसे यहां साइन है फिर cos आएगा, तो शॉर्ट में हम f करके लिखा दे रहे हैं। f ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए है खाली, f इनवर्स ऑफ fx। f इनवर्स ऑफ fx will always be periodic। will always be periodic in inverse trigonometry। खाली इतने लिख लो बस पर्याप्त है। और अगर ये इनवर्स अंदर चला जाए, अगर ये अंदर चला जाए, f of f इनवर्स x will be non periodic। विल बी नॉन, ये नोट में लिख लो सब लोग अच्छे से। अगर इनवर्स
एक्स के साथ डायरेक्ट अटैच्ड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंपोजिट फंक्शन में, तो जो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स है वो पीरियोडिक होगा। इसमें ये लिख सकते हो, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक, अगर ये एफ एक्स पीरियोडिक है तो अब ये सभी के लिए वैलिड हो गया। अब खाली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं, सभी के लिए वैलिड हो गया, हर फंक्शन के लिए। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स विल ऑलवेज बी पीरियोडिक इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक, और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स विल बी नॉन पीरियोडिक, ये तो हमेशा नॉन पीरियोडिक होगा। इनवर्स अगर डायरेक्ट एक्स के साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तुरंत नॉन पीरियोडिक। हाँ, तो हम लोग साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पर डिस्कशन कर रहे थे। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का डोमेन होल आर, रेंज -π/2 से +π/2, पीरियोडिक विद पीरियड 2π। पीरियड हमने यहां देखो तुम लोगों को चेक करके भी दिखाया है, ये एक फंक्शन में लिख लो, बाकी वाले में तो खैर अब इसको डायरेक्ट यूज करना, लेकिन एक जगह चेक कर लो। एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस 2π, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस, बाकायदे नोट कर लो, जब रिवाइज करोगे तो याद आएगा। अब चूंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड 2π, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक पीरियड में 5-6 वैल्यूज ले लेंगे, एक्स लेकर के उन पे वाई निकाल लेंगे। तो नोट कर लो, मेथड टू ड्रा द ग्राफ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो सबसे पहले तुमको पीरियड निकाल लेना है, वो हम लोग खैर निकाल चुके हैं। फिर उसमें 5-6 वैल्यूज ले लेनी है। तो फर्स्ट फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स, टेक, फिर छोटा पीरियड है तो 3-4 वैल्यूज में भी काम चल सकता है, बड़ा पीरियड है तो 5-6 वैल्यूज ले लो। टेक 5 और 6 simple x and find y on these x। जब ये y निकाल लो, ड्रा द ग्राफ इन वन पीरियड, draw the graph in one period and then repeat same nature of curve again and again। फिर वही सेम ग्राफ बार बार रिपीट करते हैं ना, into the fixed interval, into the fixed interval up to infinity। फिर इंफिनिटी तक वही सेम ग्राफ बार बार रिपीट करते जाओ, फिर इंफिनिटी तक वही सेम ग्राफ बार बार क्या करते जाओ, रिपीट करते जाओ। ठीक है, अब ये चूंकि पहला फंक्शन है इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अब हर फंक्शन में ये सब थोड़ी मैं लिखाऊंगा, अब ये पहला है, इसका कैसे क्या डोमेन सेलेक्ट होगा, कैसे रेंज, ये सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक, उसको समझ लो, फिर बाकी में तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। फिर डोमेन कैसे निकालना है, रेंज, ये टी इंटरमीडिएट समझ में आ गया सबको? ठीक है, टी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व करके कैसे निकालोगे समझ में आया? ठीक है, फिर ये ध्यान रखना, ये मैंने जनरल लिखा दिया। अब एक कि अगर इनवर्स बाहर है तो पीरियोडिक, अब ये बाकी आगे वाले के लिए सबको डायरेक्ट याद रखना है, इनवर्स अंदर है तो नॉन पीरियोडिक। ठीक, फिर ग्राफ कैसे बनेगा उसका फंडा लिखा दिया।
कि पहले पीरियड निकाल लो, एक पीरियड में 5-6 वैल्यू ले लो और एक पीरियड में ग्राफ बना के फिर वही ग्राफ बार बार रिपीट करेंगे। तो अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रही है, सब नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से? ठीक, तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, पीरियड 2 पाई। तो एक पीरियड में मेन वैल्यू मैं अपनी तरफ से लिखे दे रहा हूं, तुम लोग इन पे जरा y निकालो जल्दी से। तो देखो x 0 रखो, साइन 0 0, साइन इनवर्स 0 0 होगा। फिर यहां देखो x पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, साइन इनवर्स 1, पाई बाई 2 वैल्यूज बोलते जाओ थोड़ा। पाई पे साइन पाई 0, साइन इनवर्स 0, बोलो बोलो क्या होगा? अरे जब यहां पाई रखोगे तो साइन पाई 0 होता है। हाँ तो साइन इनवर्स 0 0 बोलते क्या नहीं तुम लोग? फिर पाई बाई 2 रखो, साइन 3 पाई बाई 2, -1, साइन इनवर्स -1, माइनस पाई बाई 2, 2 पाई रखो, साइन 2 पाई 0, साइन इनवर्स 0 0। तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो 0 पर 0 है, पाई बाई 2 पे पाई बाई 2 है। अब तुम कहोगे कि मैंने लाइन क्यों खींचा? साइन वाले में तो हमेशा कर्व बनाते थे, ये स्ट्रेट लाइन क्यों बना रहे हैं? साइन कॉस आता था तो हमेशा थोड़ा ऐसे कर्व टाइप का ग्राफ बनता था। तो यहां लाइन इसलिए है क्योंकि देखो 0 पर 0 है, ध्यान से देखो, जो x है वही y है ना, पाई बाई 2 पे पाई बाई 2 है। फटाफट बोलो तो पूछा जाता है। अब अगर तुम पाई बाई 4 में भी निकालोगे, साइन पाई बाई 4 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 पाई बाई 4 आया कि नहीं? मतलब जो x है वही y है। तो ऐसा तो y बराबर x में होता है ना केवल, y बराबर x लाइन होता है, इसलिए लाइन बनाया है। समझ में आया? ठीक। फिर पाई पे फिर 0 हो गया, 3 पाई बाई 2 पे माइनस पाई बाई 2 हो गया, 2 पाई पे 0 हो गया। ग्राफ बोल रहा है। फिर यही ग्राफ तुम्हारा फिक्स इंटरवल में देखो, ये सामने देखो, ये फोटो खींच लो। फिर यही ग्राफ इधर रिपीट मारेगा 2 पाई से 4 पाई में, तो सेम वही ग्राफ रिपीट मारेगा, इधर भी रिपीट मारेगा। ये माइनस पाई, ये है। एक दो पीरियड ज्यादा और बना लो, ये नहीं कि जितना हम बनाए उतने बना के बैठ जाओ।
ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। उधर 6 पाई तक बना लो। मेन ये है 0 से 2 पाई। ये फोटो खींच लो, 0 से 2 पाई। यही ग्राफ अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है सभी का। जो ग्राफ 0 से 2 पाई में है वही 2 पाई से 4 पाई, इधर -2 पाई से 0, उसमें अगेन एंड अगेन रिपीट करेगा। अब जरा इन लाइन को समझते हैं हम लोग, ध्यान देना। देखो सारी चीजें मैं अभी इस फर्स्ट पहले दो को बहुत अच्छे समझना है सबको, क्योंकि बाकी के फिर तो सेम उसी तरह से रिपीट मारेंगे। लाइन की इक्वेशन देखो कैसे बदलना है, ध्यान से देखना। ये हमारा -π/2 से +π/2 है। देखो ध्यान से, 0 पर 0 है, π/2 पे π/2 है, -π/2 पे -π/2, यानी -π/2 से +π/2 तक ये x है। जो x है वही y है, ठीक। अब इस लाइन पर आओ। अब इस लाइन में अब हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो हमने ले लिया y बराबर, हम बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, y बराबर mx + c, ठीक। y बराबर x में ये जो एंगल होगा वो तुम्हारा π/4 होता है। y बराबर x बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ जाता है ना, तो अब जितना एंगल है ये देखो एंगल π/4 होगा कि नहीं। तो अब इस लाइन का ये 3π/4 होगा। देखो मैं पूरा बिल्कुल एक एक सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो इस वाले लाइन का जो स्लोप होगा वो m कितना हो गया, tan 3π/4 होगा, tan 3π/4 जो कि -1 होगा। तो यानी y बराबर mx + c में m का वैल्यू कितना हो गया, -1। पूरा मैं सॉल्व करके निकाल के दिखा रहा हूं लाइन का इक्वेशन। फिर ये लाइन देखो π, 0 से पास हो रहा है ना, बिल्कुल बेसिक से। जैसे अगर तुमको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल 0 हो गया, यहां -π हो गया, ये c। तो अब देखो c का वैल्यू π आ गया कि नहीं, यानी इस लाइन का इक्वेशन होगा -x + π या π - x। इस लाइन का इक्वेशन है y = π - x। और ये जानना जरूरी है, ये मतलब ये नहीं कि खाली x रट लेने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अगर वो ये इंटीग्रेशन पूछेगा, इसलिए सब बहुत अच्छे समझो, इसलिए मैं सारी चीजें एक एक करके पूरा डिटेल में बता रहा हूं। अब जैसे ये इंटीग्रेशन है, अब तुम लोग क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x, बेटे घूम रहे हो बराबर x = x, π/2 के आगे नहीं होगा। π/2 से 3π/2 में इसको क्या लिखोगे, ये लिखोगे π - x, ये ऐसे π/2 से 3π/2, और ये हो गया π - x × dx। फिर इसको आगे में इंटीग्रेट करोगे, ये πx हो जाएगा x²/2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी करना है, ठीक है। ये नहीं कि बराबर x रटे घूम रहे हो। और अब हो सकता है वो कहो वो 11π/2 से 13π/2 डाल दे लिमिट। अब तुम ये कहां तक रटोगे, और ये लाइन की क्वेश्चन देखो लगातार बदलेंगी, इसलिए इसको ग्राफ से ही याद रखना सबसे आसान है, क्योंकि ये रटने से काम नहीं चलेगा। पता नहीं कौन सी दो वैल्यू डाल दे, कहो 5π/2 से 7π/2 में पूछ दे, ठीक। तो अब जैसे 3π/, फिर देखो लाइन का इक्वेशन बदलेगा। अगर इनवर्स बाहर है तो समझ लो खतरा है, इनवर्स अंदर है तब तो बहुत अच्छा है। जब f(f) इनवर्स x, उसमें एक नॉन पीरियोडिक पक्का, उसमें वैल्यू भी नहीं चेंज होती है। मेन जब इनवर्स बाहर है, इसी को समझना है। और ये सब में होगा, cos इनवर्स ऑफ cos x में भी होगा, tan इनवर्स ऑफ tan x में भी होगा। और जब इनवर्स अंदर होगा तब आराम है, तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो केवल x होता है, तब नई लाइन की क्वेश्चन बदलती, क्योंकि नॉन पीरियोडिक होता है। अब ये क्या है कि पीरियोडिक होने के कारण ये इन्फिनिटी तक जाएगा ना। फिर देखो ये, अब तुमको क्या करना है, अब एक ये लाइन निकाल दी तुमने, x, इसका स्लोप है 1, m है 1, इसका स्लोप है m -1, m का वैल्यू -1 है ना। अब ये जो लाइन होगा वो इसके पैरेलल होगा, ये वाला लाइन इसके पैरेलल होगा,
तो यही पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप अल्टरनेट चलता रहेगा। बस आप शिफ्टेड ओरिजिन निकालते जाओो। ग्राफ में शिफ्टेड ओरिजिन बताया था ना मैंने। अब जैसे इस वाले लाइन का ये इसका स्लोप, इसका ओरिजिन है 0, इसका 2 पाई, तो वही एक तरह से यही लाइन उठा के यहां 2 पाई पे रख दिया गया ना, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 पाई। अब इस पर आ जाओ, इसका क्या है, अब ये जो पाई पे था वो 3 पाई पे हो गया ना, तो इसका क्या हो, ये नेगेटिव, लेकिन स्लोप नेगेटिव है, तो यहां पाई की जगह क्या कर दो 3 पाई माइनस x। यही अल्टरनेट चलता जाएगा। 4-5 दिखा दो, फिर बाकी डैश डैश कर दो। तो जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, ये एक में अच्छे से समझा रहा हूं, अब सब में ऐसे नहीं बार बार, सब में मैं डायरेक्ट लिखाऊंगा, आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो। ये x है, x बिलोंगिंग माइनस π/2 से प्लस π/2, सब में थोड़ी समझाया जा सकता है, तो एक ही फंक्शन में फिर आधा घंटा लग जाएगा सब में अगर करेंगे हम लोग, इसलिए एक बार अच्छे से समझ लो आज। फिर ये पाई माइनस एक्स हो गया, फिर तुम्हारा देखो स्लोप चेंज हुआ, x माइनस 2 पाई, इसमें होगा 3π/2 से 5π/2, वो देखो 3π/2 से 5π/2, फिर ये देखो ये आया 5π/2 से 7π/2, तो ये हो गया 3 पाई माइनस एक्स। और इधर भी चेंज होगा, समझ रहे हो ना, जैसे ये देखो ये -3π/2 से -π/2, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या डिफाइन करोगे, ये इसके पैरेलल है ना, तो जहां पाई था, पाई की जगह क्या हो जाएगा माइनस। में थोड़ा खुद बोला करो, तो तुम लोगों को समझ में कोई चीज नहीं आती क्या, जब बोल रहा हूं बस पाई की जगह खाली रोटेट कर दो, पाई की जगह यहां 3 पाई हो गया, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, माइनस पाई बोलो माइनस एक्स, माइनस पाई माइनस एक्स, दोनों तरफ लाइन की इक्वेशन बदलेंगे। वो थोड़ी कि हम जो यहां लिखे दे रहे हैं वही पेपर में आएगा, खुद भी निकालो, तो कोई भी एक्स दे सकता है। तो ये इस तरीके से लाइन की इक्वेशंस लगातार चेंज होगी। उसके बाद डैश डैश कर दो। तो जब भी इनवर्स बाहर है तो समझो खतरा है। नंबर 1 तो पीरियोडिक होगा, लाइन की इक्वेशन हर पाई के गैप में बदलेंगी, लाइन की इक्वेशन हर पाई के गैप में बदलेंगी, लगातार बदलेंगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/4। इस तरह से क्वेश्चन वो पूछेगा। फाइंड वैल्यू ऑफ, सीट में भी दिए हैं क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ साइन, वो अब 7π/4 ना बोल देना, क्योंकि तुम π/2 के आगे निकल चुके हो। क्यों, -π/2 से +π/2 में केवल x होता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन x, देख लो x केवल कहां से कहां तक है, -π/2 से +π/2। उसके बाद लाइन की इक्वेशंस लगातार बदल रही है कि नहीं। मतलब ये चीज आज ही माइंड में सेट हो गया कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को मिक्स करके फंक्शन बनाए जाएंगे और इनवर्स बाहर होगा, तो वहां पाई के गैप में हमेशा लाइन की इक्वेशंस बदलेंगी, ठीक है। ये अपना नोट में भी लिख सकते हो, इन f इनवर्स ऑफ fx इक्वेशन ऑफ लाइंस विल बी कंटिन्यूअसली चेंज इनटू द इंटरवल ऑफ पाई, ठीक है ना। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो तुम क्या करो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना लो। अब ये जो 7π/4 है, ये 2 पाई माइनस π/4 होगा ना, क्या होगा 2 पाई माइनस, यानी 2 पाई के पास है, ठीक है, 2 पाई के पास है, ठीक। तो 0 से 2 पाई में ग्राफ बना लो।
फिर से सुन लो, हमको साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/4 का वैल्यू चाहिए। ठीक, तुमने देखा 7π/4 π/2 से आगे है, यानी अब ये x तो नहीं होगा, और 7π/4 होता है 2π - π/4, यानी ये 2π के पास में है, 2π से थोड़ा कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ बना लेंगे। ऐसे साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ बना लेंगे। ये तुम्हारा π/2, ये 3π/2, और यहां कहीं 7π/4 होगा। बोलो भाई 7π/4 क्या होता है? 2π, बोलो ना, 2π - π/4 होता है ना। तो यहां पे ऐसे दिखाओ, बाकायदे दिखाओ उसमें ग्राफ में। ठीक, तो ये तुम्हारा, ये देखो, अब ये देखो तो किस लाइन पर है, अब देखो ध्यान से, तो तुम कुल मिलाकर के 3π/2 से 5π/2 वाली लाइन पर आ गए कि नहीं आ गए? बोलो बोलो। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x पॉजिटिव स्लोप है ना इसका। जैसे यहां पर देखो ये 2π है, ये देखो ये 3π/2 से 5π, ये देखो x - 2π मैंने डिफाइन किया है कि नहीं? तो यहां जो साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/4 है, यहां बराबर x ना लिखो, x तो ये है, वो तो ठीक है, लेकिन यहां वैल्यू होगा x - 2π। क्या होगा वैल्यू? अब ये 7π/4 यहां रखो, रखो रखो, तो 7π/4 - 2π, तो -π/4। देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं? ये इसका करेक्ट आंसर है। बोलो, इसका वैल्यू निकालो। साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/6, कम ऑन, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/6। तो साइन इनवर्स का मतलब डोमेन रेंज कैसे निकालना है? एक तो इंटरमीडिएट टी को इन्वॉल्व करके, ठीक, इनवर्स बाहर होगा, पीरियोडिक होगा, लाइन की इक्वेशन कैसे चेंज होंगी, ये समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है ना। वैल्यू कैसे निकालना है ये समझ में आ रहा है सबको? ग्राफ की हेल्प ले लो। ठीक, अब इनवर्स अंदर वाला जो है वो नेक्स्ट टर्न पे मैं कराऊंगा, ठीक है, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले लिखा दूंगा। एक इनवर्स अंदर वाला भी, जैसे साइन ऑफ, उसको भी हम लोग कायदे से सीखेंगे, हालांकि उसमें इतना झंझट नहीं है, क्योंकि उसमें लाइन की क्वेश्चन बदलती नहीं है, बस वहां डोमेन रेंज अच्छे से निकालना होता है केवल, बस वहां वैल्यू भी आराम से आ जाता है, क्योंकि वैल्यू चेंज ही नहीं होता है। तो तुम ऐसे बस ये देखो, ग्राफ बना लो, ये 0 से 2π, पाई। अब देखो तुम्हारा ये जो 7π/6 है, ये x है तुम्हारा, क्यों है भाई? तुमको इसका वैल्यू चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/6, तो ये तुम x ले लो। अब देखते हैं किस लाइन के बराबर है, तो देखो इधर 7π/6 ये होगा तुम्हारा, इधर देखो ये किस लाइन पर है, ये किस लाइन पर है? बोलो बोलो, खुल के बोलो, π - किस लाइन पर है? अब ये बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया कि नहीं? ग्राफ के थ्रू करोगे कभी गलत नहीं होगा। ये हो गया, यहां लिखो π - अब x का वैल्यू रख दो, x क्या है? 7π/6। तो क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? -π। यही करेक्ट आंसर है। तो यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों को? वेरी गुड। सो नाउ वी स्टॉप हियर, बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टर्न पर ये तेजी से तुम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, मेन जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो कंप्लीट हो गया।